हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले आदिपुरुष मूवी का जो है ट्रेलर रिलीज़ हुआ था। और उस ट्रेलर को लेके मैंने अपने जो विचार हैं वो व्यक्त किए थे। आप चाहें तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है रिव्यू का, ट्रेलर का। मैं कोई रिव्यूअर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उसके बारे में बात की थी। तो आप चाहें तो एक बार वो रिव्यू आप देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस वीडियो का। और मुझे आज ही मैं ऐसे ही यूट्यूब देख रहा था तो मुझे कुछ क्लिप्स दिखे जहाँ पे मुझे पता चला कि जो ट्रेलर लॉन्च है उसका एक इवेंट रखा गया था टी सीरीज़ के द्वारा। जो टी सीरीज़ जो है वो आदि पुरुष के प्रोड्यूसर भी हैं भूषण कुमार। तो उनके द्वारा एक बड़ा ही ग्रैंड लेवल पे जो है इसका जो लॉन्च रखा गया था, जहाँ पे सारे कास्ट और सारे जो मीडिया रिपोर्टर्स हैं वो सब उनको ट्रेलर दिखाया गया था। तो मैंने बस ऐसे ही कुछ शॉर्ट्स वगैरह में उस ट्रेलर लॉन्च का जो इवेंट था उसके कुछ क्लिप्स देखे। और मुझे लगा कि ये तो मतलब इस बारे में भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग मतलब मौका ही नहीं छोड़ रहे हैं कि कोई इसके बारे में बात ना करे। तो कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, हम वो वीडियो गो थ्रू करेंगे और हम उस बारे में बात करेंगे। मैं आपसे अपने पॉइंट्स उस जो भी क्लिप है उसके बारे में मैं आपसे अपने पॉइंट्स, अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर करूंगा, और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरे पॉइंट्स जो हैं वो सही लग रहे हैं या नहीं। ओके। सो पहला क्लिप जो है जहाँ पे इन्होंने जो एंकर है जो होस्ट कर रहा था इवेंट को, उसने एक बात बोली। जो स्टार्टिंग किया उसने, जब सारे कास्ट को उसने स्टेज पे बुलाया तो उसने जब जो हनुमान जी का जो कैरेक्टर कर रहे हैं इस मूवी में, उनको जब स्टेज पे बुलाया तो उन्होंने ये बोला इंट्रोडक्शन देने के लिए। आप पहले ये क्लिप देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। इज फॉर यू, ये आपके लिए है। प्रभु राम का सेवक होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो प्रभु श्री राम का सेवक होना बहुत बड़ी बात है। तो पहली बात कि अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है तो हनुमान चालीसा में जो है, रघुवर रघुवर कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो रघुवीर जो हैं, जो हमारे प्रभु श्री राम है, वो हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा था कि तुम जो है, ये मेरा भाई भरत जो प्रिय है मुझे, वैसे ही तुम मेरे भाई के समान मुझे प्रिय हो। तो राम जी ने हमेशा हनुमान जी को जो है उच्च स्थान ही दिया है, और उन्होंने कभी भी ऐसा अपना सेवक कभी नहीं कहा है। हालांकि वो हनुमान जी ने खुद को राम जी का सेवक ऐसी संज्ञा खुद को दी है कि उन्होंने कहा है, प्रभु श्री राम को कहते हैं कि प्रभु आप महान हैं कि आपने मुझे भक्त शिरोमणि कहा है और आप मुझे अपने भाई के समान स्नेह करते हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो मैं अपने आप को आपका दास समझता हूँ और मैं तो आपका तुच्छ सेवक हूँ। तो ये हनुमान जी ने कहा है। हम कौन होते हैं मतलब ऐसा सेवक कहने वाले? ठीक है, आप बोल रहे हो, लेकिन नॉर्मली मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो बात है, ये एक तरह से वो बात हो गई कि जो रेक्टिफिकेशन होता है ना, कि राम जी के जो हनुमान जी जो है सेवक हैं, तो ये राम जी के सबसे बड़े सेवक, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए ना। प्रभु मतलब ऐसा आपको, आप भक्त भी बोल सकते थे, राम जी के भक्त। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि ये इन्होंने कहीं मतलब कुछ कीवर्ड्स और कुछ भक्ति वाले लाइंस जो हैं इन्होंने रट लिए, तो सब वही बोल रहे हैं। आगे आप देखेंगे कि जो जिसने हनुमान का कैरेक्टर प्ले किया है वो भी यही बोलता है कि हम बजरंगबली जो है भगवान के सबसे बड़े सेवक हैं। बजरंगबली श्री रामचंद्र की जय सेवक थे। तो ये बात मुझे लगी कि वो भक्त भी बोल सकते थे। हम खुद हनुमान जी के भक्त हैं, और हम ये बोलें कि मतलब हमारा हमारा ये बोलना ठीक नहीं, क्योंकि हनुमान जी खुद अपने आप को सेवक बोलते हैं। तो और प्रभु श्री राम तो जबकि उनको भक्त शिरोमणि और अपने भाई के समान स्नेह करते हैं। तो ये तो मतलब वो रेक्टिफिकेशन वाला ज्ञान मुझे लगता है। और इसमें मतलब इन इन लोगों को कुछ भावना वगैरह ऐसी कुछ मुझे ऐसी दिखाई नहीं देती है। अगला जो आगे ये एंकर जो है उनके बारे में बता रहा है, जो हनुमान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हनुमान जी का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। क्लिप देख लीजिए, ठीक है आप। यहां जिस हिसाब से आपने, यस, बिल्कुल बनती हैं तालियां, बिल्कुल बनती हैं। जिस जिस खूबी के साथ आपने इस किरदार को निभाया है, ऐसा लग रहा था हनुमान जी खुद आ गए हैं
और हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। तो पहली बात तो सबसे बड़ा मिसफिट इस मूवी में जो आदि पुरुष में है, वो सबसे बड़ा मिसफिट तो हनुमान जी का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वही सबसे बड़ा मिसफिट है कि वो कहीं से भी हनुमान जी लग नहीं रहा। तो ये बोलना कि आपको स्क्रीन पे देख के ऐसा लग रहा है कि स्वयं हनुमान जी आ गए, भाई बहुत बड़ी गलतफहमी है। और ऐसा हमें तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, तुमको लग रहा होगा क्योंकि तुम्हें तो होस्ट करने को बोला है, लेकिन ये सच नहीं है। आगे आगे जब ये जो कि एक्टर हैं इनको जब मौका दिया जाता है बोलने का, तो ये सबसे पहले जाते हैं भूषण कुमार के बारे में कुछ बोलने के लिए जाते हैं। तो आप देखिए इन्होंने क्या बोला है। मनोज जी, मुझे ये आपसे कहना है कि हमेशा लोग बोलते हैं कि सरस्वती माँ कहाँ है, तो आते ही मैंने पहले आपके हाथ देखे और मैंने सरस्वती जी का दर्शन किया। इसमें ये भूषण कुमार को बोल रहे हैं कि लोग कहते हैं कि सरस्वती माँ कहाँ है, तो आते ही मैंने सबसे पहले आपके हाथ देखे और मैंने सरस्वती माँ का दर्शन किया। भाई मतलब मूवी प्रमोशन के लिए तुम कुछ भी बोलोगे, कुछ भी। ये तो मतलब क्या है, मतलब भूषण कुमार जो इस फिल्म का प्रोड्यूसर है, ठीक है, ना तो उसने ये कहानी लिखी है, ठीक है, पहली बात तो रामायण की कहानी तो कोई लिख नहीं सकता, ना तो उसने कुछ डायलॉग लिखे, ना ही उसने ऐसा कुछ लिखने का या पढ़ने का कुछ काम किया, उसने सिर्फ अपने पैसे लगाए हैं, ठीक है। तो अगर वो ये बोलता है कि मुझे लक्ष्मी जी के दर्शन आपके हाथ में हो रहे हैं, तब मुझे समझ में आता। लेकिन ये बोलना कि सरस्वती माँ के दर्शन आपके हाथ देख के मुझे सरस्वती माँ के दर्शन हुए, तो भाई भूषण कुमार ने ऐसा कौन सा काम किया है जो सरस्वती माँ के तुम्हें दर्शन हो गए, मतलब कुछ भी। अब देखिए ऑब्वियसली एक्टर्स हैं, इन लोगों ने मूवी में काम किया तो इनका काम है मूवी को प्रमोट करना, चाहे ये खुद भी दिल से जानते हो कि ये लोग बिल्कुल भी रामायण का जो स्टोरी है और रामायण की जो गाथा है उसको डिपिक्ट करने में ये लोग बहुत ही मतलब बुरी तरह से ये लोग फेल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी इनका काम है प्रमोट करना, तो इन्होंने अच्छी कोशिश की है, मतलब जय घोष के नारे लगवा के एक माहौल क्रिएट करने का कोशिश किया है, तो ठीक है, मतलब माहौल तो क्रिएट हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद ही अनफिट लग रहे हो, खुद ही मिसफिट लग रहे हो इस रोल के लिए। और आप कितनी भी कोशिश कर लो, मतलब मुझे तो ये जो जब ये बोल रहे हैं और इनको देख के मुझे अजीब सा ही फीलिंग आ रहा है, मतलब मैंने इनका कभी काम देखा नहीं है, मैं इनको पहली बार इसी उसमें जान रहा हूँ, वो भी जब जब मुझे पता चला ये ट्रेलर और टीज़र आया तब मैंने गूगल किया कि कौन एक्टर है जो ये प्ले कर रहा है, तब पता चला कि ये एक्टर है, मराठी उसमें फिल्मों में वगैरह में काम किया है इन्होंने, शायद मुझे पता नहीं, लेकिन इनके बारे में तब मुझे पता चला, तब इनका नाम पता चला। तो मतलब मुझे तो ये कहीं भी मतलब एक तरह से ठीक है, प्रमोशन है, ट्रेलर लॉन्च है, इसलिए ये इतना जय घोष वगैरह कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये किसी अलग ही मतलब टेंजेंट में दिख रहे हैं। ये मतलब एक्साइटेड होके वो ठीक है माहौल क्रिएट करने की कोशिश है, ठीक है, कोशिश है। जो अभी जयघोष हुआ प्रभु श्री रामचंद्र का, सीता माँ का, बजरंग बली का, ये जयघोष हमेशा हर रोज जब हमारी शूट स्टार्ट होती थी तो पहले जो कुछ होता था तो वो जयघोष होता था। तो शायद इसी के बदौलत प्रभु रामचंद्र जी वहां थे और मैं जो बजरंग बली के कर्ण उतना भी नहीं हूं, पर हमेशा उनको ढूंढता रहता था। कुछ प्रचीति मुझे ऐसी आई कि जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, पर यही बात बोल रहा हूं कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि बजरंग बली जी तो अमर है, वो चिरंजीव है। आगे ये बोल रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ थे, रोज़ जय घोष होता था शूटिंग स्टार्ट करने से पहले। तो ये सब बोलने की बातें हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो हमको ट्रेलर में भी कहीं फील नहीं हो रहे हैं, जो आप ट्रेलर दिखा रहे हो उसमें कहीं भी कहीं से किसी भी एंगल से ना तो ये प्रभु श्री राम लग रहे हैं, ना तुम हनुमान जी लग रहे हो, ना वो लक्ष्मण जी लग रहे हैं, और ना ही वो सीता माता लग रही हैं, और रावण के तो क्या ही कहने। तो हमें तो भाई ऐसा कुछ फीलिंग आ नहीं रही है। पहली बात तो देखिए रामायण जो है ऐसी नहीं है कि आप आदि पुरुष बना रहे हैं, ठीक है। अब यह ऐसा नहीं है कि लोग ये देखने जाएं कि अरे कहानी क्या होगी
या लोगों को कहानी पता नहीं है तो लोग कहानी देखने जाएं कि अरे एंड क्या होगा, क्लाइमैक्स क्या होगा। मतलब सबको पता है कि राम जी जो है रावण का वध करेंगे, ठीक है। अब आप ऐसा तो क्लाइमैक्स ला नहीं सकते कि भाई राम रावण का युद्ध हुआ और राम जी हार जाए। ये अगर आप ला रहे हैं तो फिर आपसे बड़ा तो मतलब विद्वान कोई हो नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि कहानी किसी को पता नहीं, लोग रामायण क्यों देखते हैं, सिर्फ भावना के लिए। और आपने जितना भी ये प्रयत्न किया है या जितना भी आप ट्रेलर दिखा रहे हैं, जो भी आप इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं, कहीं से कहीं तक हमको कोई भावना हमें रामायण से जुड़ी हुई बिल्कुल नहीं लग रही। और ये सच बात है। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब एक होता है ना कि बोलते हैं आजकल जो चल रहा है कि भाई हिंदुओं की पिक्चर है तो सच्चा हिंदू जो है वो प्रमोट करेगा, वो बुराई नहीं करेगा। ऐसा नहीं है भाई, मतलब धर्म है, धर्म की मर्यादा होनी चाहिए, वो मर्यादा हर किसी को रखनी चाहिए। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके साथ हमारी भावना जुड़ी हुई है। तो मुझे तो ये जो इन्होंने इवेंट वगैरह किया है, ये मुझे मतलब ऐसा ही एक तरह का हाइप लगा, मतलब बिन बिन ज्ञान का पिटारा है, बस ऐसे ही जाके ढिंढोरा पीटना है। सबसे बड़ी बात जो मुझे ये जो इवेंट में खटकी जो इन्होंने इनके मुंह से निकली है, जो एक बात इन्होंने बोली, जिन्होंने हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले किया है, देवदत्त नागे शायद नाम है। तो इन्होंने मतलब जब ये सब पूरी कास्ट को जो है एड्रेस कर रहे हैं, तो ये जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने एक बात बोली इसके आगे, ठीक है, अभी ये आप वीडियो देख लीजिए। और मुझे आप सबसे कहना है कि बस आप सब मेरे लिए प्रभु रामचंद्र है और बस मैं बजरंगबली हूँ। हाँ, तो ये इन्होंने बोला इन सबको कास्ट को देखते हुए कि मेरे लिए आप सब प्रभु श्री राम हैं। मतलब भाई, इंसान, कोई भी इंसान प्रभु श्री राम कभी बनने का सोच भी नहीं सकता। मतलब मूवी के लिए तुम कुछ भी बोल रहे हो और आगे क्या बोल रहा है, ये सब प्रभु श्री राम है और मैं बजरंगबली हूँ। भाई तुम अपनी तुलना बजरंगबली से कर भी कैसे सकते हो? तुम सिर्फ कैरेक्टर उनका प्ले कर रहे हो, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हो रहा, तुमसे लुक ही नहीं बन रहा उनका, और तुम बोल रहे हो कि ये सब प्रभु श्री राम है। मतलब ठीक है, एक होता है कि हमको हर इंसान में भगवान दिखता है, वो बात अलग होती है, वो कहना अलग होता है कि इंसान में प्रभु श्री राम हैं, इंसान में प्रभु श्री राम हैं, ठीक है। लेकिन ये कहना कि आप सब मेरे लिए प्रभु श्री राम है, अरे इनमें से कोई भी, मतलब पृथ्वी पे कोई भी प्रभु श्री राम हो सकता है क्या? कुछ भी बोल रहे हो, मतलब सोचने, मतलब बोलने से पहले सोच तो लिया करो। और खुद को बोल रहे हो कि और मैं बजरंगबली हूँ। अरे भाई, तुमने सच कहा कि तुम बजरंगबली के कण मात्र भी नहीं हो, कोई भी नहीं हो सकता। तो प्रमोशन के नाम पे कुछ भी मत बेचो। मेरा जो कहना है, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप अपनी मूवी को हिट कराने के लिए आप इवेंट्स वगैरह कर रहे हैं, लेकिन उसमें जब आप बोल रहे हैं वो आप सोच समझ के बोलिए, क्योंकि आपने मूवी में से उस रोल को या उस गाथा को, उस जो भावना है लोगों की, उसको जस्टिफाई किया नहीं है। अब बात आती है कि ये लोग जो है, अभी ठीक है आप ट्रेलर लॉन्च पे आए हैं, ठीक है, और ट्रेलर लॉन्च पे आके भी आप मतलब दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई है, ये सब है, कम से कम आप ट्रेलर लॉन्च पे तो थोड़ा सा मतलब उस रूप में थोड़ा सा आ सकते थे। मूवी में तो आप बिल्कुल भी वैसे नहीं लग रहे हैं, प्रभु श्री राम नहीं लग रहे हैं, हनुमान जी नहीं लग रहे हैं, लेकिन ट्रेलर में भी आप मतलब दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के आ रहे हैं, ठीक है। एक होती है, मतलब अगर आपको यही चीज़ें देखनी है जो 30 साल पहले जो रामायण बनी थी, रामानंद सागर जी की, उनके जो कैरेक्टर्स जिन्होंने प्ले किए थे, अरुण गोविल जी ने, दीपिका जी ने, सुनील जी ने, अरविंद जी ने जो रावण बने थे, और दारा सिंह जी ने, तो उन लोगों ने कैसे मतलब लाइफ टाइम अभी तक उन्होंने वो डिग्निटी मेंटेन की हुई है। इसका जो है, इसका एक कपिल शर्मा का एक एपिसोड आया था जिसमें रामानंद सागर जी की रामायण के तीनों पात्र जो हैं, अरुण गोविल जी, दीपिका जी और सुनील जी आए थे। तो उन्होंने अपने जो है उन दिनों की बातें और क्या क्या उन्होंने मतलब ऐसे ही उन्होंने किस्से सुनाए थे।
तो इवन माइन्यूट डिटेल्स जो जो मैंने अपने रिव्यू में भी, ये ट्रेलर का जो रिव्यू किया है उसमें भी मैंने एक बात कही थी कि प्रभु श्री राम का जो चरित्र चित्रण है उसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि उनके चेहरे पे जो मंद मुस्कान होती है और जो उनका जो एक संयम वाला चेहरा होता है कि किसी भी विकट परिस्थिति में वो अपना संयम नहीं खोता है। अगर वो गुस्सा भी हो रहे हैं तो वह एक डिग्निटी मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कास्ट थे जैसे अरुण गोविल जी हैं, उन्होंने वो माइन्यूट डिटेल वो मतलब वो जब उन्होंने बोला कि मैं मतलब गेटअप में तैयार तो हो गया लेकिन मैं इंसान लग रहा था, भगवान नहीं लग रहा था। तो क्या किया उन्होंने, स्माइल पे काम किया। और वो स्माइल जो है, अगर आप उनका जो इमेज देखेंगे, जो उनके स्क्रीनशॉट्स हो या उनके जो फोटोज़ देखेंगे रामायण एपिसोड के, रामायण सीरियल के, तो आपको सच में लगेगा कि वो स्माइल जो है वो ही उनको जो है डिवाइन एक प्रेजेंस देती है। वो स्माइल ही मतलब वो एक भगवान श्री राम का एक ऑरा क्रिएट कर देती है कि आपको लगता है कि हाँ, प्रभु श्री राम सच में ऐसे दिखते होंगे। तो ये होता है एक डेडिकेशन, और मतलब एक वो होता है ना कि एक आप अपना सब कुछ दे रहे हैं और कैसे आप परफेक्ट कर सकते हैं उस रोल को, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। जबकि आदि पुरुष में आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। आदि पुरुष में ऐसा लगेगा कि बाहुबली के सेट से प्रभास जी आए हैं और बाहुबली 3 की जगह जाना था तो वो बाहुबली 3 के सेट की जगह आदि पुरुष के सेट पे चले गए। तो वही दाढ़ी बड़ी मतलब मूंछ बड़ी हुई है, वो मतलब ऐसा, वो चेहरे पे गुस्सा और वो सब, ये सब चीज़ें। तो ये मतलब आपको सोचना चाहिए, आप रामायण जैसी गाथा को एक मूवी का शेप दे रहे हैं तो आपको इतना डेडिकेशन तो करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा अक्षय कुमार ने जैसे हिस्टोरिकल मूवी करने की कोशिश की थी, पृथ्वीराज चौहान का जो रोल उन्होंने किया था सम्राट पृथ्वीराज का, तो वो कितने बुरी तरह से वो फ्लॉप हुआ क्योंकि लोगों को लगा ही नहीं कि वो पृथ्वीराज चौहान सम्राट मतलब जैसा कहीं से भी नहीं लग रहा था। वैसे ही सेम यहाँ पे प्रभास के साथ है कि वो बाहुबली लग रहा है, वो बाहुबली का थर्ड पार्ट लग रहा है, लेकिन रामायण जैसा, प्रभु श्री राम जैसा कहीं तक नहीं लग रहा। कपिल शर्मा के इंटरव्यू में जब कपिल शर्मा ने पूछा कि रामायण करने के आपको कुछ नुकसान भी हुए, तो उन्होंने जब बताया कि एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके पास, क्योंकि लोग उनको सच में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी मानने लग गए थे। और मतलब लोग ऐसे 70-70 साल के बूढ़े लोग उनके सामने साष्टांग दंडवत हो जाते थे। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके पास, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो कोई भी ऐसी मूवी ना करे जिससे लोगों की मतलब भावनाओं को ठेस पहुँचे, और जो बिल्कुल ध्यान रखें कि उनका कोई भी मीडिया प्रेजेंस या कुछ भी ऐसा ऐसा इनएप्रोप्रिएट ना लगे जिससे प्रभु श्री राम की छवि को नुकसान हो या लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आज तक निभाते आ रहे हैं तीनों, मतलब जो भी कैरेक्टर्स हैं रामायण के, वो आज तक निभाते आ रहे हैं कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे लोगों को ऐसा ठेस पहुँचे कि अरे ये तो प्रभु श्री राम बनते थे और इन्होंने ऐसा किया। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक निभाना, 30 साल हो गए रामायण को लेकिन आज तक वो चीज़ कर रहे हैं। क्या प्रभास और कृति सेनन और ये जो हैं जो हनुमान जी बने या जो लक्ष्मण बने, क्या ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का एक सोचा भी होगा इन्होंने? मुझे तो नहीं लगता। इनके आने वाली मूवीज़ में आप देख लेना है ये लोग कैसे रोल करेंगे। तब आप इनको मतलब मूवी थिएटर से निकलने के बाद, मतलब आप, मैं तो बोल रहा हूँ मूवी थिएटर में जाने के बाद भी आप इनको प्रभु श्री राम जैसे देख ही नहीं पाओगे। लेकिन आप मूवी थिएटर से निकलने के बाद इनको मतलब 2 साल, 3 साल, 5 साल प्रभु श्री राम जैसा सोच सकते हो? कृति सेनन एक्ट्रेस है, अगली मूवी में वो मतलब 2 पीस में आ जाएंगी या ऐसा कुछ बोल्ड लुक दे देंगे या वो कर देंगे, तो आप सोच सकते हो वो माता सीता है। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो रोल होता है जो जो आप देखेंगे कि अरुण जी और इन्होंने कितने बखूबी से आज तक निभाते आ रहे हैं। तो वही वही चीज़ है जो रामायण जैसी जो गाथा है उसके लिए ज़रूरी है। ये रामायण कोई मजाक नहीं, रोल्स करने की कोशिश की टेलीविज़न में, हालांकि ज़्यादातर रोल्स उनको भगवान के ही मूवीज़ वगैरह जो उन्होंने बाद में किए हैं, ये तो प्रभु शंकर जी का रोल या फिर तिरुपति बालाजी का रोल, ऐसी ही मूवीज़ उनको ऑफर हुए। लेकिन एक दो अगर उन्होंने रोल करने की कोशिश की तो वो खुद बता रहे हैं कि उनको खुद को ही वो पसंद नहीं आया
क्योंकि वो खुद एक वो उस साँचे में ढल गए थे कि उन्होंने प्रभु श्री राम का जो कैरेक्टर ऐसे किया है, तो वो ऐसे रोल्स नहीं कर सकते। तो ये जो सिंसियरिटी है उनकी कि उन्होंने प्रभु श्री राम का चरित्र चित्रण किया है स्क्रीन पे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी बात होती है, जो ये जो एक्टर्स हैं जो आदिपुरुष में हैं, मुझे नहीं लगता किसी के भी बस की बात है। तो आगे के इंटरव्यू में वो बताते हैं कि मीडिया प्रेजेंस के लिए मतलब लोग कैसे कैसे रिक्वेस्ट उनको करते थे और वो उन्होंने कैसे हैंडल किया। मतलब आप सोचिए कि लोग उनको बोलते थे कि बस आप एक फ़ोटो दे दीजिए ग्लास पकड़े हुए, और उन्होंने वो फ़ोटो, उन्होंने जब तक रामायण सीरियल चला तब तक उन्होंने कभी ऐसा फ़ोटो नहीं दिया, और मैंने तो आज तक भी उनका ऐसा कोई फ़ोटो देखा नहीं है। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रभास से या कृति सेनन से या जो लक्ष्मण बने या जो भी हनुमान जी बने, आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऐसी डिग्निटी मेंटेन करेंगे कि ये आगे चल के ऐसा तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, ऐसा ये लोग कुछ बाइट वगैरह ना दें मीडिया में, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि मुझे जितना इनके डेडिकेशन या इनके काम करने के तरीके से समझ में आया, मेरे लिए मुझे तो ये इतना पता है कि इनके लिए ये सिर्फ एक मूवी है। जैसे इनकी ये मूवी ख़त्म हो जाएगी और जैसे इनकी मूवी रिलीज़ हो जाएगी, जो भी रिज़ल्ट आएगा, अगली जो मूवी आएगी ये अपनी लाइफ में बैक टू द नॉर्मल हो जाएंगे और वो सारी मूवीज़ करेंगे जिनसे इनको प्रॉफिट होगा। ऐसा ही एक किस्सा उन्होंने और बताया, जब वो एक मूवी कर रहे थे साउथ में, अरुण गोविल जी, और उस टाइम उस दौरान शायद वो स्मोकिंग करते थे, तो उसका भी क्या इम्पैक्ट पड़ा है और उसके लिए उन्होंने क्या फिर आगे उसको कैसे मतलब आप सोच सकते हैं कि वो तो एक एक्टर हैं और वो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी ने जैसे उनको स्मोक करते हुए देखा और वो एकदम गुस्सा हो गए कि हम आपको भगवान समझते हैं और आप स्मोक कर रहे हैं, आप क्या एग्जाम्पल प्रेजेंट करेंगे। और मतलब तो उन्होंने उस दिन के बाद से स्मोकिंग छोड़ दिया और आज तक वो स्मोकिंग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ क्या प्रभास कर सकता है, क्या कृति सेनन ऐसा कर सकती हैं, जो ऐसा कुछ ये लोग इतना डेडिकेशन ये लोग दिखा सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। दीपिका जी भी अपना एक्सपीरियंस जो बताती हैं, 70 80 90 साल के वृद्ध लोग जो है इनके सामने साष्टांग दंडवत हो जाते थे और इनको प्रभु श्री राम और माता सीता ही समझते थे। तो इनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी कि ये कहीं पे भी बाहर जा रही हैं, मीडिया में जा रहे हैं या कहीं पे भी फंक्शंस में जा रहे हैं, तो हमेशा ये दीपिका जी जो हैं वो साड़ी पहन के जाती थी। कहीं पे भी वो जीन्स या टॉप या ऐसा वेस्टर्न आउटफिट नहीं पहनते थे। तो वो किसी ने उनको फोर्स नहीं किया था, लेकिन वो एक उन्होंने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और उन्होंने वो फॉलो किया और वो डिग्निटी मेंटेन करके रखी, क्योंकि लोग उनको जो है वो माता सीता समझते हैं, ना कि दीपिका जी। तो ये एक इम्पैक्ट होता है वो रोल करने का और वो इतने शिद्दत से वो रोल करने का। क्या कृति सेनन जैसी एक्ट्रेस जो हैं वो ये डिग्निटी मेंटेन कर पाएंगी? आज जो ये ट्रेलर इवेंट है इसमें तो वो साड़ी पहन के आई हैं, लेकिन अगली मूवी में या अगले कहीं पे भी फंक्शन में आप उनको साड़ी पहने देखेंगे? मुझे तो नहीं लगता। तो यही फ़र्क होता है एक किसी भी चीज़ को दिल से करना या भावना से करने का, और एक होता है कि किसी चीज़ को, किसी सब्जेक्ट को या किसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को पैसों के लिए या ये सोच के कि हाँ लोग तो मतलब जय श्री राम बोला तो मतलब एकदम 1000 2000 करोड़ कमाएगी और हमारा फ़ायदा है, तो कुछ भी करके बिना इमोशंस के, बिना भावनाओं के बस वो मूवी करना। तो मुझे तो मतलब मैं जैसे मैंने शुरू से बोला है कि मुझे ये चीज़ें जो है आडंबर लगते हैं, और लेकिन लोगों को अगर ऐसे ही देखना है तो फिर कोई क्या कर सकता है। जय श्री राम।